अचानक उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, पर वह एक पुरानी मशाल की रोशनी थी जो किसी पत्थर के खंभे पर जल रही थी। क्या है यहाँ? विक्रम ने फुसफुसाया। जैसे तैसे वह आगे बढ़ा। रोशनी और तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद वह खुले मैदान में पहुंच गया, जहां एक प्राचीन मंदिर के खंडहर खड़े थे। मंदिर की दीवारें काई से ढकी थी और छत टूट चुकी थी, पर मंदिर के बीच में एक वेदी थी जिस पर एक पत्थर की मूर्ति रखी थी। वह एक स्त्री की मूर्ति थी जिसकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। यह यक्षिणी की मूर्ति थी। मंदिर के चारों ओर कुछ और मसाले जल रहे थे और उनके बीच में एक अजीबोगरीब प्रतीक बने थे जो खून से सींचे थे। विक्रम का दिल कांप गया। यह शब आकाश ने किया था। आकाश, उसने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और मंदिर के अंदरूनी हिस्से को देखा। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जिसमें यक्षिणी की कहानी बताई गई थी। एक चित्र में यक्षिणी एक आदमी को कुछ दे रही थी और दूसरे चित्र में वही आदमी दर्द से कहा रहा था। यह सब क्या है? विक्रम ने खुद से पूछा। अचानक उसे मंदिर के कोनों पर एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कहा रहा हो। विक्रम ने अपनी राइफल उठाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक पत्थर के खंभे पीछे आकाश पर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें खुली थी। उनमें कोई भाव नहीं था। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। आकाश विक्रम के पास गया। क्या हुआ तुझे? आकाश ने अपनी आंखें खोली और उनकी पुतलियां फैली हुई थी और एक अजीब सी चमक थी। भैया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज लड़खड़ा रहा था। मैंने उसे जगाया। कैसे जगाया? विक्रम ने उसे हिलाया। यक्षिणी को आकाश ने फुसफुसाया। उसने मुझे इच्छा दी है। क्या इच्छा? विक्रम ने पूछा। उनके मन में डर बढ़ता जा रहा है। ताकत, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी संतुष्टि थी। असीमित ताकत। और बदले में तूने क्या खोया? विक्रम ने पूछा। उसने अपने दादाजी की डायरी में लिखी चेतावनी याद आ गई। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर दर्द की एक लहर दौड़ गई। मेरी आत्मा, मेरी धीमी आवाज में कहा। उसने मेरी आत्मा ले ली है। विक्रम को झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू भर गए। आकाश, ऐसा नहीं हो सकता। अचानक मंदिर के बीच में रखी यक्षिणी की मूर्ति आंखें खुल गई। उसकी आंखें लाल थी। उनमें एक ऐसी चमक थी जो अंधेरे को भी चीर रही थी। मंदिर की दीवारें कांपने लगी और मशालों की लौ तेजी से झिलमिलाने लगी। एक ठंडी हवा मंदिर के अंदर बहने लगी और विक्रम को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर से घेर रही हो। यक्षिणी की मूर्ति में एक भयानक हंसी निकली जो मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। जो मुझे जगाता है? यक्षिणी की आवाज गूंजी। उसकी ताकत एक साथ कई आवाजों का मिश्रण था। उसे अपनी इच्छा मिलती है पर बदले में अपनी आत्मा देनी पड़ती है। विक्रम ने आकाश को अपनी बाहों से भर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, यक्षिणी ने कहा। उसकी हंसी और तेज हो गई। उसने अपनी इच्छा मांगी और अब उसकी कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने अपने दादाजी की डायरी खोली। उसने तेजी से पन्ने पलटी और एक नजर एक मंत्र पर पड़ी। यह यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र था, पर उसके साथ एक शर्त भी थी। मंत्र को पूरा करने के लिए उसे सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। नहीं, विक्रम ने फुसफुसाया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम अपने भाई को खोना चाहती हो? यक्षिणी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी। विक्रम ने आकाश के चेहरे को देखते हुए कहा। आकाश की सांसें धीमी पड़ रही थी और उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। विक्रम जानता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सबसे प्यारी चीज का थी उनका परिवार, उनका भाई। पर अगर आकाश को बचाने के लिए कुछ खोना पड़े तो क्या खोएगा? अचानक उसे अपनी प्रेमिका प्रिया का चेहरा याद आया। प्रिया जो से सब कुछ थी, वह उसे खो सकता था। विक्रम के मन में एक भयानक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका भाई था जिसकी जान खतरे में थी और
दूसरी तरफ प्रिया थी जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था। क्या हुआ? यक्षिणी ने पूछा। उसकी आवाज में मजाक था। क्या तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो? विक्रम ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। मैं कर सकता हूँ, उसने कहा। मैं अपनी प्रिया का बलिदान दूंगा। यक्षिणी की हंसी रुक गई। उसकी आंखें विक्रम पर टिक गईं। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? हाँ, विक्रम ने कहा। मेरे भाई की जान प्रिया से बढ़कर है। यह झूठ था। प्रिया उसके लिए सब कुछ थी, पर उसे पता था कि आकाश को बचाना होगा। उसे एक रास्ता खोजना होगा। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह अडिग था। जैसे तैसे मंत्र पढ़ता गया, मंदिर की दीवारों पर बने चित्र धुंधले पड़ गए और यक्षिणी की मूर्ति की चमक कम होने लगी। क्या यह तुम हो? यक्षिणी ने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं तुम्हें वापस भेजूंगा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था। मंत्र पूरा हुआ। मंदिर की दीवारों से एक तेज रोशनी निकली और यक्षिणी की मूर्ति पर एक भयानक चीख के साथ टूटने लगी। उसकी लाल आंखें बुझ गई और उनका शरीर धूल में बदल गया।